मुख्य आवश्यक तत्व हैं। किसी भी शोध पद्धति के लिए किसी भी शोध को करना हो तो उसमें क्रमबद्धता और वैज्ञानिक स्वरूप उसका बना रहे, इसके लिए कम से कम दो आवश्यक तत्व होने चाहिए। एक तो निरीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए। जी अगर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं, अगर उसके पीछे के रीजन कारण नहीं खोज सकते हैं, तो हम किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का शोध नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्रमबद्ध वैज्ञानिक शोध के द्वारा हम इन दो प्रमुख आवश्यक तत्वों निरीक्षण और कारणों के द्वारा हम किसी भी अनुसंधान को कर सकते हैं। ठीक। जी सामाजिक क्षेत्र में जो भी अनुसंधान है, उस अनुसंधान में वेरिएशन इस रीजन से है कि हम तमाम प्रकृति से भी देख लें तो यहाँ इतनी विभिन्नता है कि इन जी विभिन्नताओं के कारण से हमें हर वक्त इस विषय वस्तु का ध्यान रखना होता है कि हाँ, जो कार्य चल रहा है कार्य और कारण संबंध पर आधारित है या नहीं है। ठीक। जी मेरे ख्याल से इसके पहले की कन्वर्सेशन में और अभी की कन्वर्सेशन में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमको सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान करने की जरूरत क्यों है। इसके लिए हमको किसी पद्धति को अपनाने की जरूरत क्यों है। कट शॉर्ट करके कहें तो हमको एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हमें हमेशा शोध की आवश्यकता पड़ेगी। इस शोध के लिए एक पद्धति की जरूरत पड़ेगी। पद्धति के लिए जब निर्धारण करने चलेंगे तो कम से कम दो चीजों का हमें आवश्यक रूप में ज्ञान होना चाहिए। एक तो निरीक्षण हमारे पास करने की क्षमता होनी चाहिए और कारण स्थापित करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। ठीक। जी अब आइए नेचर की बात करते हैं कि शोध पद्धति जो करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखो, पहले ही बता दे रहे हैं, मैंने आपको क्लासेस में बताया है, न्यूट्रलिटी की बात होती है, प्रकल्पना की जांच करनी होती है। प्रकल्पना जी मीन्स हाइपोथेसिस। आप अगर पहले से ही किसी प्रकरण पर अपना विचार बना करके हैं तो आपके द्वारा किया गया प्रत्येक अनुसंधान त्रुटिपूर्ण होगा। पूर्व धारणा रख करके कोई भी शोध क्या है नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। पूर्व धारणा होती क्या है। पुराने सर रीति रिवाजों को लेकर सर जैसे पूर्व नहीं, धारणा बना लेते पुरानी रीति रिवाज नहीं है। आप अभी बैठे हुए हो, क्लास जी ज्वाइन किए हुए हो। ठीक। जी निश्चित तौर पर इसके पहले आप क्लास ज्वाइन किए थे कि नहीं किए थे मैं नहीं जानता और जानने जी की किए इच्छुक भी नहीं है। 6 महीने साल भर पहले आपको इस तरीके की कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। जी आपने करने की ललक हुई, आपने इसको करने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास किए होंगे। जी कुछ प्रयास किया ना, मोबाइल उठाया, डेटा लिया, तमाम कार्य किया। अगर आप पहले से ही धारणा बना लेते, पूर्व धारणा जिसको कहते हैं, पहले से ही धारणा बना लेते कि इसको करने और नहीं करने से कौन सा हो जाना है, सब तो वही वैसा ही लिखाता है, वैसा ही लिख देना है। अगर ये धारणा होती तो आपके अध्ययन का कोई तात्पर्य फिर है नहीं। इसलिए भाई, प्रो माइंड हो करके पहले से ही किसी चीज के बारे में धारणा बना करके कोई अध्ययन करना क्या है, संभव और समुचित नहीं है। इसलिए पहले हमको प्रकल्पना की जांच करनी होती है कि हम धारणा की दृष्टि से तटस्थ हैं अथवा नहीं। ठीक। जी नेचर है इसका। एक और चीज है, कार्य और कारण के बीच का संबंध भी बताना होता है।
जो भी कार्य कर रहे हैं उसका उस कारण से एक सीधा जुड़ाव हो, चाहे वो संसद की कार्यवाही की बात कर रहे हो, चाहे आप अपने विषय से संबंधित किसी भी क्षेत्र के अध्ययन की बात कर रहे हो, या अन्य विषयों से संबंधित क्षेत्र के बारे में भी आप बात कर रहे हो। बिना कारण का कार्य किया जा सकना, उसे शोध पद्धति में अपनाना उचित नहीं। ठीक। प्रकृति में, नेचर में एक और चीज है, तथ्यों की खोज करना, फैक्ट्स को सामने लाना है। कौन से फैक्ट्स? जो आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं, शोधकर्ता को जो तथ्य क्या हो रहे हैं, दिख दिख रहे रहे हैं, हैं। दिख रहे हैं। वो उनकी खोज करनी होगी। अगर प्लेटो अरस्तू ही पढ़ रहे हो, किसी को प्लेटो अच्छा लग रहा हुआ तो उसने किसी तथ्य की खोज करी होगी। अगर किसी को प्लेटो के विचार ठीक नहीं लग रहे हैं तो उसने उन तथ्यों की खोज करी होगी। लेकिन उनके कार्य कारण का स्वरूप क्या है, उसमें बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, शुद्ध अनुसंधान होना चाहिए। कहीं से कॉपी किया हुआ, चुराया हुआ, या किसी के थॉट को लेकर के ही उसी थॉट पर अपने विचार अभिव्यक्त कर देना, यह उचित नहीं है। नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान की जरूरत पड़ेगी। ठीक। जो सिद्धांत देने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो सिद्धांत हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वह सिद्धांत कैसा है उसका भी परीक्षण किया जाना क्या है, आवश्यक है। उसके बिना संभव नहीं है। ठीक। अच्छा, अब अगर बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि हमको इसमें कुछ चीजों का फायदा भी है। नवीन प्रविधियां हमको मिल जाती हैं, इनको खोज लेते हैं हम, न्यू टेक्निक मिल जाती है। ठीक। ये कौन बीच में आ रहा है जी, ऐड नहीं हो पा रहा है, कहीं दिख भी नहीं रहा है, वो बार बार व्यू करके गायब हो जा रहा है, तो उनको नेटवर्क की दिक्कत होगी। चलो, प्रीति स्टोर, ठीक है। तो हमको नवीन प्रविधियां, न्यू टेक्निक्स मिलती हैं। ठीक ना। न्यू टेक्निक्स की खोज, फाइंडिंग भी करते हैं। वरना ये फाइंडिंग क्या आपके या हमारे सपने में भी था कि हम लोग क्लासेज ऐसे कर लेंगे? शायद नहीं। बिना न्यू टेक्निक के ये पॉसिबल क्या है, नहीं था। तो नवीन प्रविधियों की खोज करते हैं। इन सब का ध्यान रखने में हमको वैज्ञानिक चरणों का भी पालन करना पड़ता है। कौन से वैज्ञानिक चरण? शुरू में ही मैंने कहा था, क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो, तारतम्य हो, कार्य और कारण के बीच उसमें संबंध हो। ये अगर ये वैज्ञानिक रूप मिल रहा है तो यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक चरणों का अनुपालन हम शोध पद्धति अनुसंधान के अंतर्गत किए हैं। ठीक ना। क्लियर है। जी सर। अच्छा, जी। अब आओ, उद्देश्य क्या है ऐसे चीजों को करने के पीछे? उद्देश्य क्या, क्यों करें? तो देखो, सबसे पहली बात कि पूर्व में जो अध्ययन किया गया है उसमें कोई कमी है या नहीं है, यह बताना एक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है। जी सर। ये हम बताते हैं ना कि भाई फला ने ऐसे अध्ययन नहीं किया, आज मोदी तो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, ये सब कमी ही बता रहे हो। चलो, तो कहीं ना कहीं से लैक ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं ना। जी। अच्छा, तथ्यों की भविष्यवाणी करना,
फैक्ट्स पे बात करते हैं, वो जो भी है वो क्या है, फैक्ट्स पर है। अगर फैक्ट्स पे नहीं होता तो कांग्रेस कब का उनके ऊपर क्या हुई होती। फैक्ट्स को वो अपने तरीके से समझा रहे हैं ना, जी। दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। अपने फैक्ट्स को तरीके। वो अपने तरीके से बता रहे हैं। ठीक। जी। अनुसंधान की दिशा का निर्धारण भी करते हैं, किस क्षेत्र में ले जाना है हम यह तय करते हैं। ठीक ना। जी। तथ्यों का वर्गीकरण भी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि इस तथ्य के पीछे क्या उद्देश्य है। समस्याओं का समाधान खोजते हैं, समाधान खोजने के पूर्व हम समस्या के कारणों की खोज करते हैं कि समस्या क्यों आई, उसके कारण क्या थे, इसका समाधान क्या हो सकता है, इसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है और इसको व्यवस्थित करने का स्वरूप क्या होगा। ठीक। आज हम लोग बस इतना ही काम करेंगे। ठीक। फिर कल जी हम सर। लोग 10:30 बजे इसी लिंक पर इसी तरीके से पुनः जुड़ेंगे। ठीक है। जी सर। चलिए, गुड लक। ठीक सर, प्रणाम सर। खुश रहो।